आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी अल्फा लेटर के पावर में माइनस का साइन होता है, हम लोग उसको कहते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट में इसका देखेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके स्टेप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट में इफ गिवन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसके ऑर्डर में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग ए का कोई मैट्रिक्स है, इसका 2x2 ऑर्डर है, इसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। सेकेंड में अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो 3x3 होगा, 3 रो है 3 कॉलम है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट में क्या है? वी टेक डिटर्मिनेंट फॉर्म। हम लोग क्या करेंगे? जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेंगे। तो डिटर्मिनेंट का सिंबॉलिक आपके पास डेल्टा के रूप में कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड में क्या करेंगे? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि जो यहाँ का एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, उसी एलिमेंट से हम लोग एक न्यू मैट्रिक्स बनाने के लिए उसके नए एलिमेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे इसका हम लोग रहेगा C11, C12, C13, C21, C22, C23। इस टाइप से हम लोग क्या है, अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो आपका 9 एलिमेंट्स को फैक्टर निकलेंगे। अगर 2x2 ऑर्डर रहेगा तो 4 हम लोग का एलिमेंट आएगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। स्टेप 4 में क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा? जो हम लोग का एलिमेंट्स आएगा, न्यू एलिमेंट्स आएगा, उसे हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू मैट्रिक्स के रूप में निकालेंगे। तो न्यू मैट्रिक्स हम लोग कैसे, उस जितने भी एलिमेंट्स आएगा इसको मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करेंगे। तो वही हम लोग का क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। स्टेप 5 में है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या करते हैं? चेंज करेंगे, और थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम में चेंज करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। स्टेप 6 में क्या? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्या करते हैं? जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आता है उसी को हम लोग क्या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसी ट्रांसपोज है, उसी को हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास 7th में आता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है इन्वर्स के लिए। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट का वैल्यू रखेंगे, और जो भी आएगा इसे हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, एडजॉइंट के प्रत्येक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या है? A इक्वल टू 2 1 3 3 4 2 1 3 1। ये आपका क्या है? 3x3 ऑर्डर में आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। किस ऑर्डर में? 3x3 ऑर्डर में। हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्या लिखा? द गिवन मैट्रिक्स ए है। आपका गिवन मैट्रिक्स क्या है? ए दिया हुआ है। क्या रो में क्या है? 2 1 3 फर्स्ट रो, 3 4 2 सेकेंड रो, 1 3 1 थर्ड रो में आपका दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप में हमने आपको क्या बताया था? टेकन डिटर्मिनेंट फॉर्म। हम लोगों ने क्या किया? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिया, ए डिटर्मिनेंट, और सारे एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा हुआ है। इसको डिटर्मिनेंट हमने कहा था कि इसका यूनिट वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट के माध्यम से। तो डिटर्मिनेंट में निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया?
2 है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट का हम लोग लिए, फर्स्ट रो को हम लोग के माध्यम से यूनिट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर एक आपके समझने के लिए एक फॉर्मूला हम आपके पास लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला हम लोग का मैट्रिक्स में होता है। अब कैसे होता है इसको नेक्स्ट हम लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस का साइन दिए, क्या आपके पास 2 है, 2 लिखे। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिटरमिनेंट निकालने के लिए इस सामने वाले वैल्यू को, जो 2 एलिमेंट से इसके सामने वाले वैल्यू को क्लोज कर देते हैं, जो बचता है हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्रॉस में 4 2 3 1, 4 2 3 1 आया। हम लोग का साइन क्या आएगा, माइनस है, माइनस का साइन दिए। सेकेंड एलिमेंट्स आपके पास क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में क्या है, 1 है, 1 हम लोगों ने लिखा। अब इसके सामने वाले बंद करेंगे, तो 1 के सामने मेरा क्या है, आपका 3 4 है, और इधर सामने 2 और 3 है। हमारे पास क्या है, 3 2 3 2 1 1। नेक्स्ट हम लोग क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लिखे, 3 लिखे, 3 को। अब इसके सामने वाले एलिमेंट को बंद कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, 3 4 1 3 3 4 1 3, ये आया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 है, 2 लिखे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। अब 4 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस माइनस आ गया, 1 है, 1 लिखे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, 3 आया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, 2 आया। क्या प्लस 3 है, प्लस 3 लिखे। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। 4 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। अब इसको हम लोग सही कैलकुलेशन कर देंगे। तो 2 है, 2 है, 4 में से -6 घटाएंगे, -2 आएगा। -1 -1, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस है, प्लस करके 3 है, 3 उतारे। 9 में से 4 घटाएंगे, 5 आएगा। अब सभी को जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 आएगा। अब माइनस माइनस वाले को पहले ऐड कर दिए, -4 -1 -5 हो जाएगा, +15। अब क्या है, -5 में हम लोग क्या करेंगे, 15 ऐड किए, कितना आया आपके पास, कितना आया आपके पास, 10 आया। तो 10 मेरा क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको हमने बताया था कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ए होता है, उसी का कोफैक्टर है, उसी का अंदर से एलिमेंट निकलता है और एक न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। अगर एलिमेंट के रूप में अगर हम लोग निकालते हैं तो उसको एलिमेंट कहते हैं। अगर उसको फिर मैट्रिक्स के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। अगर याद आप नहीं कर पाते हैं तो एक सरल भाषा लैंग्वेज में आपको याद करने के लिए बताते हैं। आप क्या कीजिएगा ना, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो आप क्या कीजिएगा, पहले जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 1 1 को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 2 मेरा क्या है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर आए, दोनों पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स के जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़े तो 2 आया। 2 मेरा क्या है, ऑड है या इवन है, इवन है। इवन के लिए ऑलवेज टाइम प्लस का साइन देंगे। सेकंड में देखिए क्या है, 1 और 2 को हम लोग ऐड किए, 3 आया। 3 मेरा क्या, ऑड है। ऑड के सामने कौन सा साइन देंगे, माइनस का देंगे। फिर 1 + 3 को जोड़े, कितना है आपके पास, 4 आया। 4 मेरा इवन है, प्लस का साइन। इसी प्रकार से जो ऑड नंबर आएगा उसके लिए माइनस का साइन, और जो इवन नंबर आएगा उसके लिए हम लोग प्लस का साइन देते हैं। तो देखते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग मैट्रिक्स ए का ही एक पार्ट है, उसी में से एक न्यू मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, लिखेंगे हम लोग जैसे C11 निकालना, C12 C13
C21, C22, C23, C31, C32 और C33। तो ये सारे मैट्रिक्स एक हम लोग इसी मैट्रिक्स से हम लोग को ये निकालना है। तो C11 हम लोग कैसे निकालेंगे? तो C11 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सा साइन देंगे? इवन नंबर प्लस का साइन दिए। अब क्या करते हैं ना, हम लोग डिटरमिनेंट निकालते थे इस वैल्यू को 2 को भी लिखते हैं, लेकिन कोफैक्टर निकालते हैं तो हम लोग इस वैल्यू को नहीं लिखते हैं, इसके जगह न्यू वैल्यू लाने के लिए क्या करते हैं, C11 इस सामने वाले को बंद करते हैं। क्या बचा हमारे पास? 4 2 3 1, प्लस का साइन है 4 2 3 1 हम लोग लिखे। अब इसको कैलकुलेट किए तो 4 - 1 3 - 6 4 आ गया और -6 की 4 में से 6 माइनस किए कितना आया हमारे सामने? -2 आया। सेम उसी तरह से है अब सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम में। तो हम लोगों ने क्या किया, इस सामने वाले को बंद करेंगे और ये सामने वाले 3 2 1 1 क्या 3 2 1 1। अब यहाँ माइनस का साइन है, माइनस लिख दिए। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 आया। हम लोग 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया और एक माइनस आपका पहले से तो -1 आएगा। 1 3 के केस में भी वही है, ये सामने वाले बंद, ये सामने वाले बंद। हम लोग के पास क्या बचा? 3 4 1 3, प्लस का साइन दे 3 4 1 3। अब मल्टीप्लाई शो करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए 4 आया। अब 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आया? +5 आया, क्योंकि प्लस है। यहाँ पे नेक्स्ट है 2 बन रहा, हम लोग सेकेंड रो में आते हैं। सेकेंड रो में क्या, इस सामने वाला बंद, ये सामने। हम लोग के पास क्या है? 1 3 3 1 1 3 3 1। अब क्या हम लोग के पास ये 2 और 1 को ऐड किए तो क्या है? ऑड है, ऑड के लिए माइनस का साइन दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आया। तो 1 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास? -8 आएगा। और यहाँ पहले से हमारे पास फॉर्मूला माइनस है तो कितना हो जाएगा? +8। सेम है क्या है? C22 के लिए हम लोग इस मिड का वैल्यू निकालते हैं। तो ये सामने वाले बंद और ये सामने वाले 2 3 1 1 2 3 1 1। अब क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1 से 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया? 2 आ गया और -3। तो 2 में से -3 गया तो -1 आया, क्योंकि प्लस है इसलिए माइनस ही रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या है? 2 3 हम लोग कहाँ पे आएगा? ये आएगा। तो इस जगह का हम लोग को फैक्टर निकालने के लिए इसके सामने बंद कीजिए, इसके सामने 2 1 1 3 2 1 1 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन फॉर्मूला में क्या आपके पास माइनस है तो -5 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 3 1 हम लोग क्या है? थर्ड रो में आ जाएंगे। थर्ड रो में ये सामने बन, ये सामने बन 1 3 4 2। हम लोग क्या इवन हो गया, 3 और 1 जोड़े तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे? 1 3 4 2 1 3 4 2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो हम लोग 2 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? -10। नेक्स्ट हम लोग क्या है? C32 में देखेंगे। C32 में क्या है? इस सामने वाले बंद और ये सामने वाले। तो क्या बचा आपके पास? 2 3 3 2 2 3 3 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 आया। अब हम लोग क्या है? 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा। लेकिन फॉर्मूला में पहले क्या है? माइनस है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? +5 लिखेंगे। आपके पास है C33 तो C3 ये मेरा क्या हो जाएगा? ये क्लोज तो ये क्लोज। आपके पास क्या बचेगा? 2 1 3 4 2 1 3 4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किए 3 आया, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा? 5 आएगा। 5 हमने लिखा है। तो इस प्रकार से इन सारे को हम लोग एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और जब उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर।
तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आपके पास क्या आ गया, b इक्वल टू -2। इसको आपके समझने के लिए साइड में हमने लिख दे रहा हूं, लिखेगा हम लोग कहाँ, C11 का वैल्यू आया, C12 C13 C21 C22 C23 C33 C31 लिखेंगे इसको, C31 C32 और C33। तो सारे एलिमेंट देखिए, C11 कितना है मेरे पास, -2 आया, C12 कितना आया, -1 आया, C13 कितना आया, 5 आया, 5 लिखे, C21 कितना आया, 8 आया, 8 लिखे, C22 कितना, -1 लिखे, C23 -5 लिखे, C31 -10 लिखे, C32 5 लिखे, C33 5 है, 5 लिखे। इस प्रकार से हम लोग का मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने आपसे कहा था कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो मेरा क्या है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में ले लाए हैं। सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ले लाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट में अब क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने आपसे कहा था कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट A। तो डिटर्मिनेंट हम लोगों को कितना आया था, डिटर्मिनेंट 10 आया था। तो हम लोग क्या किए, फॉर्मूला में किए, डिटर्मिनेंट का 10 वैल्यू 10 लिखे, एडजॉइंट का जो वैल्यू आया उसको लिखिए। अब क्या करेंगे, 10 से एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है सभी को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, -2 को 10 से डिवाइड करेंगे, -2/10 आएगा। 8 को डिवाइड करेंगे, 8/10 आएगा, -10/10 -1/10 -1/10 5/10 5/10 -5/10 होगा 5/10। अब क्या कि सारे को लिखे, अब जो डिवाइड होता है उसे डिवाइड कर देंगे और जो डिवाइड नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, टोटल एलिमेंट को डिवाइड किए। तो हम लोग को फाइनली क्या आया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इतने सारे नहीं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, इसे अच्छे से नोट करके बार बार रिवीजन कीजिएगा। अब वीडियो अगर हमारा पसंद आता हो और आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए आसान सरल लैंग्वेज में अगर आपको हेल्प मिलता हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।